नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है प्राचीन नाम और सूची 2 में है संबंधित स्थल। इन स्थलों के जो प्राचीन नाम यहाँ पर दिए गए हैं आपको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं गोविसाण। तो गोविसाण किसका प्राचीन नाम है? तो गोविसाण है काशीपुर का प्राचीन नाम है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र है श्रीनगर का प्राचीन नाम। तो श्री क्षेत्र है श्रीनगर का प्राचीन नाम। सुधनगर, सुधनगर है कालसी का प्राचीन नाम। और पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर क्या है? ये आपका हो गया देहरादून का प्राचीन नाम। तो हो गया ए का 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो बी ऑप्शन हो गया सही जवाब। डिटेल हम जान लेंगे। तो चीनी यात्री वैनसांग ने गोविसाण जो कि काशीपुर है इसका जिक्र किया है और जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी नगरी भी था। श्रीनगर का पुराना नाम श्री क्षेत्र था और ये महाभारत काल में सुबाहु की राजधानी थी। वैनसांग ने कालसी को सुधनगर कहा है। और देहरादून का जो प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर है। तो देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर था। क्वेश्चन नंबर 2, हर की पैड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं कि हर की पैड़ी का अर्थ है भगवान विष्णु का चरण, विष्णु के चरण। तो ये पहला कथन तो सही है। दूसरा है इसका निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में कराया था। तो ये भी सही है। अकबर ने इस स्थान पर गंगा मंदिर का निर्माण कराया जिसे अकबर की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन ही गलत है, ये वाला आपका गलत है। ठीक है। और हर की पैड़ी ने में ब्रह्मकुंड स्थित है, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा जो कथन सही नहीं है वो बताना था। तो सी ऑप्शन, ये जो अकबर के बारे में बात हुई अकबर की जगह, बल्कि ये किसने किया था? राजा मानसिंह ने। तो सी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि यही कथन आपका गलत है। विकल्प सी गलत है। अकबर के दरबारी जो थे राजा मानसिंह, इन्होंने इस स्थान पर गंगा मंदिर का निर्माण कराया था जिसे राजा मानसिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी यात्री वैनसांग ने अपने वृतांत सीयूकी में गोविसाण जो कि आज काशीपुर है किसके लिए गोविसाण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो जो चीनी यात्री वैनसांग थे तो इन्होंने जो अपना यात्रा वृतांत था जिसका नाम है सीयूकी, तो यहाँ पर जो गोविसाण है गोविसाण के लिए प्रयोग किया गया है क्यूपी स्वर्ण न। तो सी ऑप्शन ये वाला सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। तो वैनसांग ने गोविसाण के लिए क्यूपी स्वर्ण न शब्द का प्रयोग किया है। सीयूकी के जो अनुवादक है एम जूलियन, तो एम जूलियन उनके जो यात्रा वृतांत है जिसका नाम है सीयूकी, तो इसके अनुवादक हैं और इन्होंने संस्कृत रूपांतरण में गोविसाण किया है क्यूपी स्वर्ण के लिए। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाण व उज्जैनी नगरी था। क्वेश्चन नंबर 4, द्वारहाट के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन हमारे पास दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही दिखाना है। ये कत्यूरियों की पाली पंचाओं शाखा की राजधानी थी। कौन? द्वारहाट के बारे में बात हो रही है कि कत्यूरी के पाली पंचाओं शाखा की राजधानी थी। तो ये तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यहाँ देवालयों के कुल 12 समूह स्थित थे। तो ये गलत है। यहाँ पे 12 नहीं थे बल्कि 8 थे जिनमें कचहरी पर समूह प्रमुख है। तो बी वाला कथन 2 आपका गलत है। तो इसलिए केवल एक कथन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात केवल एक, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कथन 2 गलत है। यहाँ स्थित देवालय जो थे इनके 8 समूह हैं। कौन कौन से 8 समूह हैं? तो ध्वज मंदिर, गुजर देवाल, दूसरा है रतन देवाल, तीसरा है कचहरी समूह, चौथा है मान्यान समूह है, पांचवा है मृत्युंजय समूह, छठा है
अर्चाधीन बद्रीनाथ मंदिर, और 7वां है कुटुम्बडी समूह, और 8वां है बाण देवाल समूह। तो ये 8 समूह है देवालयों के यहाँ पर स्थित। द्वारहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, और द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमने चुनना है। तो सूची 1 में है ह्वेनसांग द्वारा जो प्रयुक्त नाम या शब्द बताए गए हैं, और सूची 2 में है उनका जो प्रयुक्त नाम है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं आप, मोयुलो, मोयुलो जो ह्वेनसांग ने शब्द अपने यात्रा वृत्तांत में प्रयुक्त किया, मोयुलो, ये किया गया है मोर ध्वज के लिए, जो कि आज का कोट द्वार है। तो यहां पर हो जाएगा ए का 2। पोलो की मो पुलो, ये शब्द प्रयुक्त किया गया है ब्रह्मपुर के लिए। किप क्यू पी स्वर्ण, ये शब्द किया गया है प्रयुक्त गोविसाण के लिए, पहले भी आ चुका है। और मोती पोलो, ये शब्द मंडावार के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ह्वेनसांग के अनुसार मोयुलो, मोर ध्वज जो वर्तमान में कोटद्वार है, से 50 मील उत्तर की ओर जाने पर ब्रह्मपुर राज्य स्थित है। ये अपने यात्रा वृत्तांत में ह्वेनसांग कहते हैं। इनके अनुसार जो मोयुलो जिसके लिए जो कि प्रयुक्त किया गया है मोर ध्वज, जो कि वर्तमान में कोटद्वार है, तो इन्होंने बताया कि 50 मील जब उत्तर की ओर जाएंगे तो ब्रह्मपुर राज्य स्थित है। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर के लिए क्या शब्द किया गया है, क्या शब्द प्रयुक्त किया है, पोलो की मो पुलो। ह्वेनसांग ने गोविसाण के लिए क्यू पी स्वर्ण ना शब्द का प्रयोग किया है। और कनिंघम के अनुसार ह्वेनसांग मंडावार जो कि शब्द प्रयुक्त किया है मोती पुलो से ब्रह्मपुर पहुंचा था। ये है कनिंघम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, देहरादून में सिख गुरु रामराय ने किस वर्ष डेरा डाला था जिसके कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। तो देहरादून पड़ा है इसका नाम, और किस वर्ष डाला था सिख गुरु रामराय ने यहाँ पर डेरा, तो 1676 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो सिख गुरु रामराय ने 1676 ईस्वी में देहरादून में डेरा डाला था, इसी कारण यहाँ का नाम डेरा से देहरा अथवा देहरादून पड़ा। तो देहरादून का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। तो देहरादून का जो प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर था। हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं एक उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। इस बैच में हम उत्तराखंड जीके को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ सके। यह पूरा कोर्स लगभग 45 डे में कंप्लीट कराया जाएगा, और आपको प्रतिदिन 2 वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हर टॉपिक के डिटेल्स पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपको क्या मिलेगा दोस्तों इस कोर्स में, तो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो डिटेल्स पीडीएफ नोट्स। जैसे आपको टॉपिक कराया जाएगा तो उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और आप उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जो प्रत्येक रविवार को दिया जाएगा आपको, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इससे पहले किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं, पेपर कैसे बनता है। तो 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट भी आपको कैसा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें भी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा जो आंसर की होगी। एमसीक्यू मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल होंगे। हर टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको रियल एग्जाम जैसे प्रैक्टिस मिल सके और आपकी एक्यूरेसी तथा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों मजबूत हो। अगर आपका लक्ष्य है दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 में बेहतर स्कोर और सिलेक्शन प्राप्त करना, तो यह बैच आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। तो देर किस बात की है, आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 7, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, और 4 कथन में हमें दिखाना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो देख सकते हैं, पहला है मंदिर की पृष्ठभागीय शिला पर ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है। तो ये सभी सही है। डॉक्टर छाबड़ा ने इन लेखों को द्वितीय से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक माना, ये भी सही है। 1803 ईस्वी के भूकंप से मंदिर को क्षति पहुंची थी, ये भी सही है। और दौलत राव सिंधिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ये भी सही है। तो ये चारों ही कथन सही है, तो इसलिए
डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी चारों कथन सही है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आने वाला वह पहला यूरोपीय यात्री कौन था जिसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा? तो शिव की राजधानी किसने कहा था? ये था टॉम कारेट। तो बी ऑप्शन, ये जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था, ये पहला यूरोपीय यात्री था और इसने हरिद्वार को कहा शिव की राजधानी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में जो पहला यूरोपीय यात्री है टॉम कारेट, ये हरिद्वार आया था और उसने अपने विवरण में हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। अबुल फजल की आईने अकबरी में भी हरिद्वार का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, अल्मोड़ा की स्थापना और नामकरण के संदर्भ में विचार कीजिए। तो कथन 1 है, चंदवंशीय अभिलेखों में अल्मोड़ा को आलमनगर, राजपुर तथा अल्मोड़ा कहा गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है, चंदवंशीय अभिलेखों में अल्मोड़ा को क्या कहा गया है? आलमनगर, राजपुर तथा अल्मोड़ा कहा गया है। और अल्मोड़ा की नींव बालो कल्याण चंद ने रखी थी। तो ये तो गलत है। नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी भीष्मचंद ने, जिन्होंने 1563 में राजधानी यहाँ स्थानांतरित की। देखिए, स्थानांतरित भले बालो कल्याण चंद ने की थी, लेकिन नींव किसने रखी थी? भीष्मचंद ने रखी थी। तो इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल पहला कथन सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन 2 गलत है, अल्मोड़ा की नींव रखी थी भीष्मचंद ने, बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा की स्थापना की तथा 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में है पुरातात्विक जो साक्ष्य है अथवा अवशेष, और सूची 2 में है इनका विवरण या इनके प्राप्ति स्थल। सूची 1 में है गजतमे, जो कि हाथी की आकृति है। तो गजतमे, इसका संबंध किससे? तो गजतमे का संबंध है कालसी शिलालेख से। तो गजतमे का संबंध है कालसी शिलालेख से। वृत्ताकार मंदिर व पशु अस्थियां, इसका संबंध है काशीपुर उत्खनन से ये प्राप्त हुए हैं। शंखलिपि के जो शिलालेख है तो इनका संबंध है दूधातोली व बिनसर से। और उत्तर पंवारकालीन बीगाधारा लेख, इसका संबंध किससे है? श्रीनगर। तो श्रीनगर से प्राप्त हुआ ये। तो डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कालसी शिलालेख में अशोक ने हाथी की आकृति उत्कीर्ण करवाई और जिसके नीचे गजतमे शब्द उत्तीर्ण किया गया है। धर्मवीर शर्मा के निर्देशन में काशीपुर, जो कि गोविषाण था, उत्खनन में एक वृत्ताकार मंदिर जो संभवतः शिव मंदिर हो सकता है, पशु अस्थियां व बकरी के सींग प्राप्त हुए। दूधातोली और बिनसर, जो कि अल्मोड़ा में है, इसके आसपास ब्रह्मपुर राज्य के ध्वंसावशेष मिले हैं, जिनमें ब्राह्मी व शंख लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और उत्तर पंवारकालीन बीगाधारा लेख श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, गोपेश्वर स्थित त्रिशूल अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला कथन क्या बोलता है कि नागवंशी राजा गणपति नाग ने 6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ एक त्रिशूल स्थापित किया था। तो ये तो सही कथन है। और दूसरा है कि इस जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, इसमें अशोक चल द्वारा 1191 में इस क्षेत्र को विजित करने का उल्लेख है। तो ये भी सही है। अशोक चल ने यहाँ पर सामंतों का सम्मेलन कराया था। तो ये बिल्कुल सही है। ये सभी चीजें गोपेश्वर त्रिशूल स्थित जो त्रिशूल अभिलेख है इससे प्राप्त होता है ये जानकारी। और यह त्रिशूल अभिलेख 3री-4थी शताब्दी का है। तो ये नहीं है, ये 3री-4थी नहीं बल्कि 6ठी और 7वीं शताब्दी का था। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये कथन आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर को 1803 ईस्वी के भूकंप से क्षति पहुंचने के बाद किसने इसका जीर्णोद्धार कराया था? तो जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जीर्णोद्धार कराया था दौलत राव सिंधिया ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, दौलत राव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो 1803 ईस्वी के भूकंप ने रघुनाथ मंदिर को अपार क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद दौलत राव सिंधिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और इस मंदिर की जो पृष्ठभागीय शिला पर ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13,
अल्मोड़ा के आधुनिक प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि वर्ष 1815 में गोरखा गवर्नर बमशाह के आत्मसमर्पण के बाद अल्मोड़ा को कुमाऊं डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो कथन एक तो ये सही है। ठीक है। कथन टू क्या बोलता है कि वर्ष 1864 में यहाँ रामजे कॉलेजिएट स्कूल कुमाऊं का पहला इंटर कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ये तो गलत है। ये 1864 की तो बात ही नहीं है। तो बी वाला कथन क्या है? गलत है। तो केवल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं। कथन एक तो सत्य है कि 1815 में बामशाह के आत्मसमर्पण के बाद इसे मुख्यालय बनाया गया था। कथन टू गलत है कि जो रामजे कॉलेजिएट स्कूल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1871 में हुई थी। जबकि 1864 की बात जो ऑप्शन में की गई थी उसमें अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 में है शासक और व्यक्तियों के बारे में और सूची 2 से इनके द्वारा जो संबंधित कार्य किए गए इनके संबंधित जो तथ्य हैं जिनको महिपति शाह का संबंध किससे है? तो महिपति शाह ने क्या किया? केशव राय मठ मंदिर का निर्माण कराया था 1625 ईस्वी में। श्याम शाह ने राजधानी श्रीनगर में शामशाही बागानी का निर्माण कराया था। अजयपाल ने 1517 में श्रीनगर को राजधानी बनाया था। और अब बचते हैं काशीनाथ। इन्होंने काशीपुर नगर बसाया था और इन्हीं के नाम पर, काशीनाथ के नाम पर ही इस नगर का नाम काशीपुर रखा गया। ये क्या थे? ये देवीचंद का अधिकारी था। काशीनाथ चंद्रवंश के शासक देवीचंद का अधिकारी था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का 4 और डी का 3। तो 2143 बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। तो 1625 ईस्वी में महिपत शाह ने श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर में केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया था। श्याम शाह ने राजधानी श्रीनगर में शामशाही बागानी का निर्माण कराया और 1517 में अजयपाल ने श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया था। चंद्रवंशीय राजा देवीचंद, इसके एक अधिकारी का नाम था काशीनाथ और इनके द्वारा बसाए जाने के कारण नगर का नाम क्या पड़ा? काशीपुर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है कत्यूरी राजा न्याय करने के लिए बैजनाथ के समीप तैलीहाट में किस स्थान पर चबूतरे का प्रयोग करते थे? तो चबूतरे का प्रयोग करते थे किस स्थान पर करते थे? नीलनचौरी चबूतरे पे। तो सी ऑप्शन है सही जवाब, नीलनचौरी चबूतरा। तो कत्यूरी राजा नीलनचौरी चबूतरे पर बैठकर न्याय करते थे। ये चबूतरा गोमती नदी के बाएं ओर स्थित तैलीहाट, जिसे रणचूलाहाट भी कहते हैं, नामक स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 16 है गोपेश्वर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो देख सकते हैं आप, प्राचीन नाम गोस्थल, बिल्कुल सही बात है। गोपेश्वर के संबंध में गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है गोस्थल है। और किस नदी, इसकी जो स्थिति है गोपेश्वर की, बालसुती के बाएं तट पर स्थित है। तो बिल्कुल है, बालसुती जो नदी है इसके बाएं तट पर स्थित है। शिलालेख की बात करें तो नरवर्मन का सिरोली शिलालेख यहाँ प्राप्त होता है। तो ये भी सही बात है। और मुख्यालय 1950 में चमोली जिले का मुख्यालय बनाया गया। तो ये 1950 की बात नहीं है, यह है 1970 की बात। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन सुमेलित है, बी भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है और डी सुमेलित नहीं है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो गोपेश्वर जो है यह है बालसुती, बालखिल्य नदी के बाएं व अलकनंदा के दाएं तट पर स्थित। विकल्प डी गलत है क्योंकि गोपेश्वर को 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कर्णवाश्रम जो कि कोटद्वार है, इसकी भौगोलिक स्थिति और इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। कर्णवाश्रम कोटद्वार में स्थित, यहाँ पर इसके बारे में दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। कथन एक है ये प्राचीन विद्यापीठ हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये तो गलत है, ये खोह नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है बल्कि मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसलिए कथन एक गलत है। कथन 2 क्या है? महाकवि कालिदास ने इस स्थान को किस लय प्रदेश कहा है? तो ये वाला सही है। तो बी, केवल बी सही है। तो बी कथन सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। कथन एक गलत है, कर्णवाश्रम हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य तो है लेकिन ये मालिनी नदी के तट पर है। जो खोह नदी है, खोह नदी के तट पर है कोटद्वार बसा हुआ। जो कोटद्वार शहर है वो खोह नदी के तट पर बसा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में है देहरादून का प्रशासनिक इतिहास और सूची 2 में वर्ष दिया गए हैं। सूची 1 में क्या देख सकते हैं, ए ऑप्शन में देहरादून को जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में शामिल कब किया गया, तो कब किया गया, तो ये किया गया 1817 में। 2 वाला ऑप्शन। देहरादून को कुमाऊं श्रीनगर में कुमाऊं कम्युनिस्ट्री में शामिल कब किया गया, तो ये किया गया 1825 में। और कुमाऊं से अलग कर मेरठ मंडल में शामिल किया गया देहरादून को 1829 में। और देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। तो देख सकते हैं ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 3 हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया और सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। और 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरकाशी जिसे पूर्व में बाड़ाहट के नाम से जाना जाता, इसके संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो केदारनाथ में केदारखंड में इसे सौम्यकाशी कहा गया। तो उत्तरकाशी जो कि बाड़ाहट, केदारखंड में सौम्यकाशी कहा गया है, बिल्कुल सही है। असी गंगा व वरुण नदी के बीच बसे होने के कारण से सौम्यकाशी कहा जाता है, तो ये कथन भी सही है। प्राचीन में यहाँ पर 10 गांव थे जिसके कारण इसका नाम बाड़ाहाट पड़ा, तो ये कथन गलत है। 10 नहीं थे बल्कि 12 थे, तो इसलिए तीसरा वाला तो हो गया गलत। चौथा है बाड़ाहाट में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 2 और 4 बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन में यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे और यहाँ पर मंडी लगने के कारण इसका नाम पड़ा बाड़ाहाट। क्वेश्चन नंबर 20, चंदवंश के किस शासक ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? तो चंपावत से राजधानी स्थानांतरित किसके द्वारा की गई थी? 1563 में बालो कल्याण चंद के द्वारा, और इसकी नींव रखी थी भीष्मचंद ने। तो बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। अल्मोड़ा की जो नींव है भीष्मचंद ने रखी थी। और बालो कल्याण चंद ने ही अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला बनवाया था। तो लाल मंडी का किला किसने बनाया था? बालो कल्याण चंद ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक किलों और उनके निर्माताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अल्मोड़ा स्थित लाल मंडी का किला जो कि फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। तो पहला कथन ये आपका गलत है। इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने नहीं बल्कि बालो कल्याण चंद ने करवाया था। और कथन 2 है कि मल्ला महल का निर्माण बालो कल्याण चंद ने करवाया था। तो ये भी कथन गलत है। मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद ने। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2। तो दोनों ही कथन ये गलत है। लाल मंडी का जो किला है बालो कल्याण चंद ने बनवाया था, और जो मल्ला महल है इसका निर्माण रुद्रचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। 2 सूचियां दी गई है यहाँ पर, और सूची 1 में है युद्ध और घटना स्थल, और दूसरी सूची में है संबंधित जो विवरण है। खुड़बुड़ा का जो मैदान है, तो यहाँ पर जो खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? प्रद्युमन शाह व गोरखा सेना के बीच। तो 1 का 2 हो जाएगा। नाला पानी का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? जनरल जिलेस्पी व बलभद्र थापा के बीच। खलंगा दुर्ग जो युद्ध खलंगा दुर्ग में है अंग्रेज और गोरखा युद्ध स्थल है, यहाँ पर स्मारक स्थित है। और रानीहाट ये क्या है? पंवार कालीन वास्तु कला से संबंधित है ये राजराजेश्वरी मंदिर। तो डी का क्या हो जाएगा? 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब 2, 1 और 3, 4 बी ऑप्शन सही जवाब है। 1804 में प्रद्युमन शाह व गोरखा सेना के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा नामक मैदान पर युद्ध हुआ था। और 1814 में देहरादून के नालापानी में ब्रिटिश सेना के
ब्रिटिश सेना की तरफ से जनरल जिलेस्पी और गोरखा सेना का जो नेतृत्व किया बलभद्र थापा, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। खलंगा दुर्ग में अंग्रेज गोरखा युद्ध स्थल है जहां दोनों की प्रशस्तियां मौजूद हैं। श्रीनगर के निकट रानीहाट गांव में राजराजेश्वरी मंदिर पंवार कालीन वास्तुकला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, चंपावत और वहां स्थित राजबुंगा किले के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। चंपावत का नामकरण चंपा देवी मंदिर के कारण हुआ और इसे सोमचंद ने बसाया, ये तो कथन गलत है। ये चंपावती नदी के तट पर होने के कारण इसका नाम चंपावत पड़ा था। दूसरा है बी है राजबुंगा किले में के प्रवेश द्वार पर हाथी का अंकन होने से इसे गज द्वार कहा गया है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, गलत है। गज द्वार तो इसे कहा ही नहीं गया है, इसे सिंह द्वार कहा गया है। और यहाँ स्थित बालीश्वरी सुग्रीवेश्वरी मंदिर द्विपुरुष शैली द्विगर्भ ग्रहयुक्त में निर्मित है। तो ये कथन आपका सही है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सत्य कथन की बात की थी तो सी वाला कथन सही है। राजबुंगा किले का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, उत्तर में नहीं बल्कि कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। और निकासी द्वार कहाँ है, उत्तर दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला कथन भी गलत है, तो सी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए चंपावत का जो नाम है चंपावती नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा है, न कि मंदिर के कारण। राजबुंगा किले के प्रवेश द्वार पर सिंह का अंकन है, इसलिए इसे सिंह द्वार कहा जाता है। और यहाँ स्थित बालेश्वर सुग्रेश्वर तथा चंपा देवी रत्नेश्वर मंदिर द्विपुरुष शैली अर्थात द्विगर्भ ग्रहयुक्त है। और किले का जो प्रवेश द्वार है दक्षिण में तथा निकासी द्वार उत्तर में है, तो इसलिए केवल सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 24 है अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था। तो मल्ला महल का निर्माण करवाया था रुद्रचंद ने, तो ये ऑप्शन सही जवाब है। तो मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने किया था। और अल्मोड़ा में इसके अलावा खगमरा कोट, मल्ला महल और लाल मंडी का किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर दो तथ्य दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन 1 है अकबर के दरबारी राजा मानसिंह ने हर की पैड़ी पर गंगा मंदिर का निर्माण कराया जिसे राजा मानसिंह की छतरी कहते हैं। तो कथन 1 तो सही है। कथन 2 क्या है, उत्तरकाशी स्थित बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर शंख लिपि में लेख मिला है। तो शंख लिपि में लेख तो मिला ही नहीं है, इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। तो केवल कथन 1 है, इसलिए केवल एक ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कथन 2 गलत है क्योंकि जो बाड़ाहाट उत्तरकाशी है यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख मिला है, शंखलिपि में नहीं मिला है बल्कि किस में लिखा है, तिब्बती भाषा में लेख मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 सूचियां दी गई है और हमें क्या करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है सूचियों को। सूची 1 में ब्रह्मढुंगी का संबंध किससे है। तो ब्रह्मढुंगी का संबंध है बिनसर महादेव मंदिर के निकट, ये क्या है, पहाड़ी है ब्रह्मढुंगी। तो एक इसका ए हो जाएगा। एंटिओकस थियोस कालसी शिलालेख में उल्लिखित यूनानी राजाओं में से एक है एंटिओकस थियोस। शंकर मठ क्या है, ये अलकनंदा नदी पर स्थित शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान इस श्रीनगर में स्थित है। तो यह तो 1 2 3 4 हो गया, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बिनसर महादेव मंदिर अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर ब्रह्मढुंगी पहाड़ी पर स्थित है। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है जिनमें सीरिया का एंटिओकस थियोस शामिल है। और शंकर मठ भगवान विष्णु व लक्ष्मी को समर्पित है जिसे शंकराचार्य द्वारा अलकनंदा नदी पर स्थापित किया गया। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान का है श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, गोपेश्वर के मंदिरों और वास्तुकला के संदर्भ में विचार कीजिए। गोपेश्वर के मंदिर और वास्तुकला के संदर्भ में 2 कथन है। गोपेश्वर में त्रिरथ विन्यास का छत्र रेखा प्रसाद वाला मध्य हिमाद्री शैली का एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। तो यहां पर क्या है, पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या है, 6ठी शताब्दी के आसपास नागवंशीय राजा गणपति नाग ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। तो यह कथन गलत है, यहाँ पर विजय स्तंभ स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो केवल ए कथन सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा कथन गलत है क्योंकि राजा गणपति नाग ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में त्रिशूल स्थापित किया था।
तो विजय स्तंभ नहीं किया था बल्कि त्रिशूल स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सूची 1 और सूची 2 है और आपको सुमेलित करना है। मल्ला महल का निर्माण किसने किया? लाल मंडी किला, कटारमल सूर्य मंदिर और राजबुंगा किला। चारों ऑप्शन यहाँ पर सामने दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें जरूर रिव्यू दीजिए कि ये सीरीज आपको ये कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।